जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके बोर्ड्स बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, कुछ चंद दिन बचे हुए हैं। तो पहले चीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, दिल से सॉरी कहो तो चीर के दिखा दूं कि 3-4 दिन तक वीडियोस नहीं आ पाई थी। एक्चुअली हम आपके लिए कुछ काम कर रहे थे। देखो कुछ होता है तो हम आप ही के लिए सोचते हैं, आप ही के लिए करते हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, दिल से माफी चाहते हैं। आप लोग बहुत प्यार करते हो हमसे, ये भी मैं जानता हूँ। लड़के मैसेज करते पर्सनली पूछते हैं सर वीडियोस कब आएगी। तो फाइनली वो दिन खत्म हो गया। आज मैं बता दूं ये फिजिक्स, आपकी 10th क्लास फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और ये वीडियो भी उसका लास्ट है। मतलब इसी में सगत खत्म। समझ गए कि नहीं? खत्म। कोशिश करूंगा कि सारा कुछ इसी में खत्म कर दूं। देखते हैं कहां तक चल पाते हैं मसला, क्योंकि टाइम का बहुत इशू रहता है और मैं क्या ही बताऊं, थोड़ा सा रहता है। अब आ गए फिर से, आज से लाइव स्टार्ट हो जाएगा रोज रात 8 बजे, तो उसमें कोई वो नहीं है। चलिए फटाफट इसको इरेज कर देते हैं। और ये क्या, ये सब कौन बना के गया? ये बतख वतख कौन बनाता है भाई? ये सब लड़के आते पढ़ने तो वो सब बना दिए होंगे। फिलहाल कहते हो सर ऐसा बतख तो आप ही बनाते हो क्या है? अब देखिए मेरी बात सुनिए गौर से। मैं आपको बता दूं कि हम हैं डीजे सर और आप देख रहे हैं डीजे सर चैनल, डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल। अब डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में 10th क्लास के लिए, स्पेशल फॉर 10th क्लास के लिए पूरा कोर्स कराया गया। मैथ्स पूरा खत्म हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपके क्या कहते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी चीज मैं बात करूं तो साइंस में फिजिक्स चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। फिजिक्स जो पोर्शन है वो पूरा खत्म हो चुका है। उसका जो चैप्टर, एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आपका बचा और इसको खत्म कर देंगे हम आज। देख लेते हैं उसको भी। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो फिर लड़के वहां पर भी मतलब कहते हैं कि सर पता नहीं क्या बात है सर, ये चैप्टर सर के ऊपर से निकल जाता है, ऐसे सन से निकल जाता है, पता नहीं चलता, समझ नहीं आता है। तो मैं आपसे आज एक वादा करता हूं, अगर ये चैप्टर मैं आपको नहीं समझाया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सच में झूठ मत बोलो सर, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ आएगा, आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं पक्का बता रहा हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस बार मैंने इस पे काम किया ऐसा कि आराम से आपके दिमाग और दिलों में हम इसको डाल देंगे आराम से, अच्छे से, समझ गए? तो चलिए ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे और टाइम खराब नहीं करेंगे, तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो हम आपको बता दें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसमें सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि होता क्या है। तो आइए पहले समझा देते हैं। अगर कोई वायर है, समझना गौर से, अगर कोई वायर है और उसमें हम कोई करंट पास करते हैं, तो जब हम उस वायर से या उस कंडक्टिंग मटेरियल से कोई करंट पास करते हैं तो उसमें एक पावर जनरेट होती है। उस पावर को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। उसमें कुछ मैग्नेटिक पावर जनरेट हो जाती है, वो आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कह रहे सर ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हमने कहा हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हमें पढ़ना है। क्या, आइए बताते हैं। लिखा है इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन, हेडिंग डाल दीजिए क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक 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 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आपका है। बात करते हैं क्या लिखा हुआ। इफ इलेक्ट्रिक करंट इफ इलेक्ट्रिक करंट इफ इलेक्ट्रिक करंट इफ इलेक्ट्रिक करंट passed through a passed through a conducting wire or coil, then magnetic field produce in this
in this phenomena is called, this phenomenon is called magnetic effect of electric current. Magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट, यही चीज होता है, यही फिनोमेना क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। हमें लगता है मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, मैं पानी पिला दूं, आपको समझाते हैं। देखो, किसी भी वायर से, हम जो चैप्टर पढ़े उस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, किसी भी वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर से अगर हम करंट पास करेंगे तो उसमें एक चीज जनरेट होगी, और वो जनरेट होगी, एक पावर जनरेट होगी जो कि होगी मैग्नेटिक पावर, या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या मैग्नेटिक लाइंस उसमें जनरेट होगी। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। कहते तो सर समझ नहीं आता, तो मैं आपको बता दूं, पंखा देखा है, पंखे का वो जो कॉइल होता है बीच में ऐसे प्लेट की तरह रखा रहता है, कटोरा की तरह इतना बड़ा, वो क्या काम करता है, उसमें करंट फ्लो करते, उसके अंदर कॉपर कॉइल होता है, कॉपर कॉइल की बाइंडिंग होती है, तो उसमें करंट देते हैं, उस करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिस वजह से वो चलता है। समझे? ट्राई मत कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें, लोहा आयरन कुछ भी होगा फट से चपक लेता है अंदर कॉइल पे। हमने कॉइल को ओपन करके करंट सप्लाई करके देखा, चाकू लगाया था मैंने, चाकू ऊपर मेटल, आपको बता दूं आपके घर पे नहीं करना है, लकड़ी का उसका बेट था, और लकड़ी आपको पता है नॉन कंडक्टिंग होता है, तो उसको मैंने पकड़ा था, और नीचे आयरन का वो चाकू होता है, नाइफ, हमने लगाया, फट 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 हर तरफ चपक रहा था एकदम बहुत अच्छे से। तो ये आपका ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हाँ, किसी भी कंडक्टिंग वायर से अगर आप करंट सप्लाई करोगे तो उसमें एक चीज जनरेट हो जाएगी, वो जनरेट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बस बात खत्म, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस। अब अगर इतना जान चुके तो मैग्नेट के बारे में हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है मैग्नेट। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैग्नेट क्या होता है, तो बात करते हैं मैग्नेट। लिखिए, मैग्नेट आर टू टाइप्स, देखिए एक एक चीज नोट्स बनाकर चलिएगा। मैग्नेट आर टू टाइप्स, मैग्नेट आर टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, तो एक होगा, फर्स्ट होगा नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैग्नेट यहां पे लिख दे रहा हूं, जगह उधर कम है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कहां लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। दूसरा होगा आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, आइए बताते हैं। नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट ये क्या होता है, ये ऐसे नेचुरली मिल जाता है, कहीं भी कोई ऐसे पत्थर टाइप का टुकड़ा पड़ा होगा और उसको किसी आयरन या किसी ऐसी चीज के पास लेके जाओ जिसकी वो पावर से अट्रैक्ट होता है, तो बस बोल देते हैं कि ये आर्टिफिशियल वो नेचुरल मैग्नेट है। क्या है वो, नेचुरल मैग्नेट है। अ स्टोन फाउंड इन द नेचर, लिखिए द स्टोन फाउंड इन द नेचर, it's have magnetic property, the stone found in the nature, it's have magnetic property, there is called natural magnet, मतलब कोई भी इस नेचर में कहीं भी कोई ऐसा पत्थर टाइप टुकड़ा दिख रहा होगा जो समथिंग लाइक मेटल मैग्नेट दिख रहा होगा, अब आप उसको ले जा करके किसी लोहे के पास ले जा रहे हो, किसी लोहे की थिंग्स के पास ले जा रहे हो, अगर वो उसको अट्रैक्ट करता है तो बस कह देते हैं ये बहुत ही वीक होता है, दे हैव वेरी वीक पावर, इट्स हैव वेरी वीक पावर। It's have very low magnetic power,
इसके पास ज्यादा मैग्नेटिक पावर नहीं होती है। कहते हो सर ये नेचुरली है तब भी ज्यादा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जो आर्टिफिशियल होता है जिसको हम बनाते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है। हम उसमें कितना पावर देना चाहते हैं हम डिसाइड कर लेते हैं, जितना पावर देना उस हिसाब से बनाते हैं और बताते हैं कैसे। अब हेडिंग डाल दीजिए आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, सो लिखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है आपका, देखिए लिखिए some substance are made up of artificial magnet, some substance are made up of artificial magnet, there is called artificial magnet, artificial magnet। कैसे artificial magnet? So it's have very high magnetic power, it's have very high magnetic power, very high magnetic पावर, इट्स ए वेरी हाई मैग्नेटिक पावर। अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन से कंपोनेंट है इसके साथ बनने के लिए। निकेल, आयरन एंड कोबाल्ट, ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन चीजें होती है जिनकी वजह से क्या बनता है, वो मैग्नेट बनता है। तीनों का मिक्सअप एक अलॉय टाइप का होता है ये मैग्नेट। इसकी पावर को आप इन्हांस कर सकते हो। पावर कैसे, एक हैवी टेम्परेचर नहीं, हैवी प्रेशर दे करके इनको प्रेशराइज किया जाता है लेबोरेटरी में, फिर उसके बाद तैयार होता है। बार मैग्नेट, निडल मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, कई टाइप के मैग्नेट बना सकते हो, उनकी पावर भी डिसाइड कर सकते हो। किसी भी मैग्नेट की पावर को खत्म करना है तो उसको एक रेगुलर टेम्परेचर तक का हीट दे दो, उसकी मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगी। कोई भी मैग्नेट है अगर उसको एक हीट प्रोवाइड कर दोगे, एक जो टेम्परेचर उसकी जितनी उसकी पावर उससे ज्यादा उसको टेम्परेचर दे दोगे तो उसकी मैग्नेटिक पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। ये चीज कहते हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा अब तक का कि मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं। मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरली मिलता है हमें वो नेचुरल मैग्नेट होता है। अर्थ क्रस्ट से कहीं से भी मिल गया, उसके पास मैग्नेटिक पावर है तो उसे मेटल बोल देते हैं। दूसरा मैग्नेट हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा हैवी मैग्नेटिक पावर होती है, और जबकि नेचुरल वाले की मैग्नेटिक पावर बहुत ही कम होती है। किससे बनाया जाता है? तो निकेल, आयरन, कोबाल्ट से बनाया जाता है। क्या सही है? तो बिल्कुल हाँ सही है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। क्या बात करते हैं? हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। हटा दे इसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं सब कुछ। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट पहला लिखिए, अ मैग्नेट attract to small pieces of iron. This property is called iron. This property is called magnetism. This property is called magnetism.
किसी भी मैग्नेट में मैग्नेट की मेन पावर क्या होती है, वो आयरन फिलिंग रॉड्स को या किसी भी आयरन के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस पावर को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। देखिए व्हेन magnet needle suspended freely, when magnet needle suspended freely, it always position in north south direction, in north south direction, in north south direction। अगर किसी भी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली लटकाया जाए तो वो किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हमेशा जाएगा। दूसरा क्या होगा, द मैग्नेट हैव टू poles, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब आगे बात करें, अब देखो बस इतनी प्रॉपर्टी बहुत है, और भी बहुत है। अब अगर मैं बात करूं, ये मान लो एक हमारा मैग्नेट है, ये मान लो हमारा एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ होगा तो दूसरी तरफ साउथ होगा। तो अब ये कुछ इस तरह का, जैसे मैंने एक मैग्नेट बना दिया आपके पास इस तरह का, हमने ये मैग्नेट बनाया। अब इस तरफ क्या कहते हैं, साउथ है, और इस तरफ क्या है, नॉर्थ है। हमने आपसे कहा कि क्या कहते हैं, कुछ गलत बना दिया क्या, हम देखें, हाँ सही तो है। अब देखो, अब इसमें से अगर हम कहें कि हम इसको क्या कहते हैं, बीच से तोड़ दें, अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, तो बीच से जब हम तोड़ देंगे कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब, ये वाला पूरा नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला पूरा साउथ हो जाएगा? नहीं बाबू, इसमें फिर से जनरेट हो जाएगा क्या, फिर से दो नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएंगे, यानी इधर वाला फिर से नॉर्थ, इधर वाला साउथ। इसमें भी वही जनरेट हो जाएगा, इधर वाला फिर से नॉर्थ और इधर वाला फिर से साउथ। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं कि इनको कितने भी टुकड़े में तोड़ते चले जाओ, इनका नॉर्थ साउथ बनता चला जाएगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। आप तोड़ते चले जाओ, किसी भी लेवल तक चले जाओ, इनका ये हर बार बन जाएगा, कितना भी बड़ा मैग्नेट क्यों ना हो। तो ये बात जान लिए। एक बात और जान लो, एक बार और जान लो, क्या कहते हैं, एक बात और, like pole repel to each other, like pole repel to each other। इसका मतलब ये चीज होता है, जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कहने का मतलब, ये एक मैग्नेट है, इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, एक मैग्नेट और बना दिया इधर हमने, इधर नॉर्थ कर दिया इधर साउथ कर दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, तो कहेंगे दूरट पास आ रहा पहिला। समझे कि नहीं समझे? सेम कैसे चिपक जाएगा भाई, सेम का कभी मसला ही नहीं हुआ। तुमको क्या लगता है कभी सेम का मसला होगा? पता नहीं होगा। आप बताते कैसे होगा। देखो, लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अनलाइक पोल। अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, जैसा कहने का मतलब यह है कि एक मैग्नेट और लिया हमने यहां पे, हमने इसको बोला नॉर्थ, इसको बोल दिया साउथ, एक मैग्नेट और लिया, इधर हमने लगा दिया साउथ, इधर लगा दिया नॉर्थ। ये दोनों कहेंगे आओ धक से मिल जाओ, तुरंत जाके चिपक जाएगा। अब तुम खुद बताओ, एक बात बताओ, जैसे कहां से ये मामला बन जाएगा, ये क्या कहते हैं, इधर देखो गौर से, ये एक लड़का है, इसके ये पैर और इसके ये बाल,
ठीक, अब तुम बताओ ये शादी किससे करेगा? तो ये शादी किससे करेगा? ये भी बॉय है और ये भी बॉय है, ये दोनों आपस में शादी करेगा? कट नहीं करेगा, कटम, ये दोनों थोड़ी ना करेगा। लेकिन हाँ अभी यहाँ पे ये दोनों यानी लाइक जेंडर, सेम जेंडर पे शादी थोड़ी ना कर लेगा। अभी डिफरेंट जेंडर हो, कहेगा आओ ये लड़की है, अब लो इसकी बाल बाल बना दिया, अब बढ़िया, ये कहेगा आओ बस यहाँ पे ये बना दिया, हो गया। समझ गए? तो इसलिए ध्यान रखो कि हमेशा ध्यान रखना, चाहे अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो, मैग्नेटिक में ये चीज है, डिफरेंट जो पोल्स होंगे वही अट्रैक्ट करेंगे। समझ गए? केमिस्ट्री में जब तुमको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाया जाएगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, सेम सेम भागेंगे दूर। वैसे यहां पर है, ऐसे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में पढ़ाएंगे तुमको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्जेस होते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये सिनेरियो होता है। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना, सेम चार्जेस होंगे, लाइक पोल होंगे तो क्या होंगे? दूर भाग जाएंगे, रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आप लोग समझ लिए अच्छे से। अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर चैप्टर समझ आ रहा हो ना तो शेयर कर देना प्लीज। इस चैप्टर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है लड़कों में, इसीलिए मैंने बहुत आसानी से इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट करा रहा हूँ, सारी चीजें मैं छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ। तो हम सारी चीजें कवर करेंगे आराम से एकदम डिटेल्ड में। अब आगे बात करते हैं, लिखा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो बात करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो हम बात करते हैं कि कहा जा रहा है द एरिया इन विच कंपास नीडल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। लिखिए द एरिया in which compass needle experience influenced magnetic influenced around the magnet is known as magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे द एरिया इन विच कंपास नीडल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस्ड अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे भाई एक कंपास निडल है, कंपास निडल मैं आपको बता दूं क्या होती है, डायरेक्शन बताने का काम होता है। उसके अंदर सुई लगी होती है, तो जहां पे कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जैसे उसके आसपास ले जाओगे डिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब ये वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है कि हाँ आसपास कुछ तो वाइब्स आ रही हैं ऐसी जो हमको परेशान कर रही है, तो वो उसके पास आना शुरू हो जाती, इसलिए वो तुरंत डिफ्लेक्ट करना शुरू है। तो कहती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। आइए बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। बेसिकली समझो, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, इस तरफ हमने क्या कहते हैं साउथ कर दिया, इस तरफ नॉर्थ कर दिया। अब गौर से समझो, अब यहाँ पे जैसे हमने एक कोई आयरन का टुकड़ा रखा है, यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा रखा है, Fe लिखा हुआ है इस पे, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत धक से कहेगा आओ तुरंत अट्रैक्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे आएगा तो थोड़ा कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ जाएगा तो शायद वो अट्रैक्ट भी ना कर पाए। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो कहां से जनरेट कर रही है? तो एक लिमिट तक करेगा ना, एक लिमिट तक होगा, धीरे धीरे जा करके इसकी पावर खत्म होती चली जाएगी। आप भी इस चीज को अच्छे से देखोगे, बचपन में अपने या अभी भी आपने मैग्नेट से कई बार खेला होगा। क्या होता है? मैग्नेट के जब नजदीक जाओ तभी तो करता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है या एक उसका एरिया होता है, उस एरिया में आए तो चिपका लेगा, अगर उस एरिया से अगर आप दूर है तो नहीं चिपकाएगा, कहेगा दूर हम नहीं जानते तुमको कौन है, पास आओ तब बताएं। और जैसे पास जाओगे हप धप से पकड़ लेगा, तुरंत बहुत तेजी से उठाता है, इसीलिए बहुत संभल के। चलिए आगे बात करें
तो इसकी क्या कहते हैं, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट तो बहुत होती है। पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैसी होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नीट्यूड। तो लिख लीजिए ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी, कैसे वेक्टर क्वांटिटी है आइए मैं बताता हूं आपको, समझना गौर से। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इट्स हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ इसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। दोनों चीजें इसमें होती है, क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी इनके पास होता है। यानी इसमें क्या कहता है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट जो इसकी आएगी वो क्या होती है, इसकी यूनिट तो न्यूटन एम्पियर मीटर। क्या होती है, न्यूटन एम्पियर मीटर होती है। तो यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट न्यूटन क्या होगी, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर है, यही है ना, न्यूटन एम्पियर मीटर, ऐसे न्यूटन एम्पियर मीटर होगी, या तो फिर न्यूटन एम्पियर मीटर होगी या फिर वेबर होगी। क्या होगी, वेबर मीटर स्क्वायर होगी या वेबर मीटर स्क्वायर होगी, और वेबर मीटर स्क्वायर होगी, या फिर एक और होती है वो होती है टेस्ला। ये वाली याद रखना आप लोग, सब भूल जाए, यही याद रखो। क्या याद रखो, टेस्ला याद रखो। क्या याद रखो, टेस्ला इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो मेन कौन सी है, वो टेस्ला है, मेन यही है। ठीक है, ये बस ऐसे बने हुए इन लोगों ने डिसाइड किया था तो आगे बाकी टेस्ला ही है। चलिए हटा दे इसको, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। चलिए हटा दे, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, तस्ला नहीं, टेस्ला। समझ गए, चलिए आइए हटा देते हैं। और भाई लाइव बने रहो, बहुत दिन बाद आए हैं तो फिर मजे से बने रहो यार आप लोग, है कि नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने देख लिया, हेडिंग डाल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या देख करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a magnetic field, in a magnetic are those imaginary lines, are those imaginary lines which represent the direction of magnetic field lines, which represent the direction of place, magnetic field continuous at that place, continuous at that the tangent drawn at any point of these lines
डायरेक्शन ऑफ represent the direction of magnetic field at that point। ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। समझिए गौर से क्या लिखा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर दोज इमेजिनरी लाइंस which represent the direction of the magnetic field continuous at that place. The tangent drawn at any point of these lines represent the direction of the magnetic field at that point। कहने का मतलब ये चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, आइए बता देते हैं आपको, प्रॉपर से समझाते हैं आपको। ये आपके पास एक प्यारा सा मैग्नेट है जिसपे हम बना देते हैं, ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब यहां से इनसे जनरेट होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। कैसे जनरेट होती हैं आइए बता देते हैं, कुछ किस तरह से निकलेंगी और कैसे जाएंगी कैसे आएंगी, समझिए। कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से। अब ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसे जाएंगी आराम से, ये प्यारे से प्यारे 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 प्यारे। कुछ इस तरह से और कुछ ऐसे ही, मतलब रैंडमली रह जाएंगे, ऐसे कुछ इस तरह से जनरेट हो जाएगी, ये इस तरह से। कुछ इस तरह से ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैं यहां से बता दूं, यहां से ऐसे निकलते हुए आ रही हैं सब, और यहां से भी आ रही हैं, इधर से भी, और इधर से निकल रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये निकल रही हैं, इधर आके डिस्चार्ज हो रही हैं, यहाँ पे इधर जा रही है अंदर की तरफ। कुछ ये जो जनरेट हो रही है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हीं को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके इस एरिया में जितना भी मैग्नेट आएगा, जैसे इसके एरिया में कोई भी आयरन पीस आएगा उसको फट से खींच लेगी, यहाँ पे आएगा खींच लेगी, इसके बाहर गया नहीं खींच पाएगी, इस तरह का जनरेट होगा। क्या तो ये कैसी होती है, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये किसी मैग्नेट में दिखेगा नहीं। बट मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, मैं एक बार मैग्नेट लाऊंगा और उस बार मैग्नेट से ये एक्चुअल में ये फील्ड लाइंस मैं आपको बना के दिखाऊंगा। हमारे चैनल पे शॉर्ट्स पे मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा उसको, आप लोग देखना, ये इमेजिनरी लाइंस जनरेट होंगी। क्या लिखा, वही चीज लिखा द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर दोज इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी होती है, इमेजिनरी, हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम इसे इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस एट दैट प्लेस। ये कंटिन्यूअस करती रहती है। अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, तो यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे। टेंजेंट क्या होता है, जो छू के चला जाए, मैं आपको बता दूं, एक सर्कल है ऐसे और इसको टच करके ऐसे चला जाए तो इसे टेंजेंट बोलते हैं। तो ये भी कुछ सर्कुलर फॉर्मेट बन रहा है। अब यहां से अगर मैं बात करूं इस जगह पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस डायरेक्शन पे इस पे मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये इधर जा रही, तो ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है, ये जो मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL लिख दिया। MFL का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जान लिया, तो अब इसकी क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। चलिए इरेज कर दे रहा हूं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इरेज करता हूं इसको फटाक से।
आइए बताते हैं आपको। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखना, ये वाली अभी इसको हम जब प्रॉपर्टी कराएंगे, इसी की कराने ही जा रहे हैं, ये बात मैं वहां मेंशन करूंगा कि जो टेंजेंट होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो अभी इस टेंजेंट से रिलेटेड एक बात आएगी, तब मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टी कराते टाइम पे। तो चलिए प्रॉपर्टी करा देते हैं हम आपको। ये है, आइए देखते हैं आपके पास क्या है। तो आइए बात करते हैं। हमारे पास है, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आइए बात करते हैं अच्छे से। तो लिखिए, पहला चीज लिखिए आउटसाइड द मैग्नेट। लिखिए आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, the direction of field lines, the direction of field lines, from north to south, from नॉर्थ टू साउथ। ये क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन। अभी हमने एक मैग्नेट बनाया था ऐसे, इस तरफ हमने लिख दिया था साउथ, इधर लिखा था नॉर्थ, और ऐसे निकल के आ रही थी। तो नॉर्थ से होकर के साउथ की तरफ जाती है। किधर जाती है, नॉर्थ से होकर के साउथ की तरफ जाती है। तो पहली बात तो ये होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी। कैसी होगी, आउटसाइड द, किसके, आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट, तो इनसाइड द मैग्नेट अभी बताते हैं। जरा पानी पिला दे इसको, बहुत जल्दी सूख जाता है यार, समझ नहीं आता, बड़ा पानी पीता है यार, तुम लोगों के चक्कर में मेरा बजट हिल जाता भाई। और भाई अमरजीत कहाँ है तू, बड़ा पढ़ाकू बालक है, इसके है रील्स इसकी वायरल होती हैं। चल आजा, ये वही है ना जो वहां बैठ के पढ़ रहा था, कह रहा, मुझसे बोल रहा सर ऐसे मत बोला करो सर, सर बेइज्जती करते हैं। भाई तेरी तो तारीफ कर दी थी मैंने, संडास में बैठ के पढ़ रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इतना लगन कहां से आता है भाई। चलो देख, एक बात बता, ये आपके पास ये था साउथ, ये था नॉर्थ, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही थी, ऐसे निकल रही थी, ऐसे। तो यहां से ऐसे ऐसे जा रहा था ये, तो ऐसे जा रहा है, तो आउटसाइड द मैग्नेट कैसा, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कैसा, तो यहां से जाके फिर से इधर ही तो जा रहा है। तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ होगा, तो इनसाइड में क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। यानी ये क्या कहते हैं, इधर साउथ टू नॉर्थ होगा। अब आगे बात करें हम दूसरी प्रॉपर्टी, तो लिखा है द टेंजेंट ड्रॉट एट एनी पॉइंट। लिखिए द टेंजेंट ड्रॉन, दूसरा पॉइंट लिखिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on magnetic field lines, on magnetic field lines show the direction of magnetic field,
फील्ड। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, डायरेक्शन पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। तीसरी बात ये लिखिए, तीसरी बात ये लिखी हुई है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect each other. The magnetic field lines don't intersect to each other. Don't intersect to each other. क्या लिखा है? The magnetic field lines don't intersect to each other. ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती। कहते कैसा सर जी? हमने कहा आओ दिखाते हैं तुमको। ये देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इस पे मान लो ये ऐसे जा रही है, हमने ये ऐसे जा रही थी, हमने कहा इस पे लाओ एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये किस तरह का बन जाएगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये इस तरह का बनेगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब मान लो हमने इस तरफ क्या कहते हैं ऐसे क्रॉस करा दिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये दोनों क्या MFL है, तो इस पे जब हमने टेंजेंट डाला तो इसका टेंजेंट इधर आया, तो फिर इसकी डायरेक्शन इधर जा रही, इसकी इधर जा रही, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, गौर से समझ लेना, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। दो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी भाई? सबकी डायरेक्शन एक ही होगी, समझ गए? तो इसलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो तीन प्रॉपर्टीज ये आपके पास हो गई। अब मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना बहुत से। ये चीज ये होती है कि एक बात बताओ, जैसे अर्थ के पास क्या है, जैसे कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो दोबारा आकर के अर्थ पे गिरती है, सभी जानते हो, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जनरेट हो जाता है? कुछ तो मैग्नेट होगा अर्थ पे, ऐसा कुछ मैग्नेट बड़ा सा होगा जो खींच रहा होगा। हमने नाम इसलिए ग्रेविटेशनल बोल दिया क्योंकि जियो से धरती से है, इसलिए ग्रेविटेशनल का नाम दे दिया ज्योग्राफिकली। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या है जो धरती अपनी तरफ खींचती है? तो आओ मैं समझाता हूं आपको। ये हमारा अर्थ है, गौर से समझना। कहो सर इतना शार्प अर्थ है? नहीं बाबू, हमारा अर्थ एकदम ढचका पचका हुआ है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसलिए उसका जो शेप है वो कैसा है? जियोड शेप है। कैसा है? जियोड शेप है। अब इस जियोड शेप के बारे में मैं आपको बता दूं, तो ये अर्थ है। अर्थ को मैं बता दूं, आपको पता है कि इसमें कई सारे कवर हैं, कुछ इस तरह से है, सीमा निफे, ये सियाल सीमा, ये सियाल सीमा निफे, इस तरह का होता है। तो इसका ये जो अंदर का कोर है ये वाला, इस कोर में लिक्विड मटेरियल भरा। आपको पता है अर्थ क्रस्ट जो है अंदर से अभी भी धधकता हुआ गोला है, इसके सेंटर में ये, यहां पे हम लोग रह रहे हैं, यहां पे हम लोग रह रहे हैं, इस पे खड़े हुए हैं। ये अंदर का सीन है, ये सेंटर का सीन है, ये सेंटर का सीन है इस जगह पे। तो इस जगह पे इतने सेंटर में क्या एकदम लिक्विडफाइड लावा भरा हुआ, उसमें क्या क्या चीज है तो मैं बताता हूं आपको। उसमें भरा हुआ है Fe, उसमें भरा हुआ है निकेल, आयरन और लोहे की फिलिंग है। और आपको मैं बता दूं, अभी जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो हमने बताया था आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है, इन तीनों की जरूरत पड़ती है। तो उन दोनों में दो तो है ही है, और इतना अमाउंट ऑफ ज्यादा इसका कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, यानी एक आर्टिफिशियल नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। इस वजह से किसी भी चीज को ये अपनी तरफ खींच लेता है, समझ लेना गौर से, ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। और इसीलिए कहते हैं कि हाँ, अर्थ की, जैसे कहने का मतलब, कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे हमेशा नीचे आकर के गिरेगी, लेकिन एक ऐसी डायरेक्ट हाइट होती है जहां से कोई चीज नीचे नहीं आती है, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है वो, 11.2 किलोमीटर है, मीटर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग जरा चेक करके बताना। ये इतना है कि एक सेकंड में, किलोमीटर है, शायद किलोमीटर है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, कि इस वेलोसिटी के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो, नीचे नहीं आएगी। आपने अक्सर सुना होगा स्पेस में लोग खो गए, क्योंकि स्पेस में अगर आप गिर गए ना तो आप नीचे नहीं गिरोगे, ऐसे घूमते रहोगे, क्योंकि वहां ग्रेविटी का, अर्थ का जो क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। हर एक मैग्नेट का एक अपनी लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट से आगे जा ही नहीं सकता। तो ये चीजें समझ आ गई होंगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए इरेज कर देते धकाधक। आइए,
अब आगे बात करते हैं आपसे, आगे क्या चीजें हैं उस पर बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बस यही तो चाहिए था। देखिए हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए बता देते हैं किसने सबसे पहले बताया था। तो भाई एक 1777 की बात है, डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड। क्या? ऑरस्टेड, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1820। लिखिए इन 1820 ऑरस्टेड डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम इन चीजों पे बात करें। इन्होंने देखा, ये डेनमार्क के एक साइंटिस्ट है ओर्स्टेड, इन्होंने 1822 में 1777 में पैदा हुए। हमें नहीं मतलब, लड़के सोच रहे होंगे कि सर काहे पैदा हो गए, हमारे लिए दिक्कत बढ़ा दी फालतू की डिस्कवरी कर करके। बाबू हमारे लिए इन्होंने बहुत ही जीवन आसान कर दिया है, समझ गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ द फन मैं बोलता रहता हूं। आइए 1820 में इनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? तो आइए मैं बताता हूं। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जुगाड़ बताया। क्या ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, क्या कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इन्होंने एक सर्किट बनाई। चलिए एक सर्किट बनाते हैं। आइए सर्किट बनाया, एक रेजिस्टेंस लगाया। कह दो सर ये तो बहुत सीखा हमने, हमें तो बहुत अच्छे से आ गया। तो जो पढ़ेगा उसे आ ही जाएगा। ये एक इनका वो है, मतलब एक सर्किट है, एक सर्किट डायग्राम है। आपको यहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जरूर यहाँ से करंट इधर से फ्लो होगा, ये करंट इधर से फ्लो होगा। और यहाँ पे और कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखो, करंट इधर से इधर होके जा रहा है। ये आई करंट है, ये क्या है? आई करंट है, इधर जा रहा है। अब इन्होंने क्या काम किया, ये इधर आएगा ऐसे जाते हुए। इन्होंने यहाँ पे एक कंपास निडल रखी। क्या रखी? कंपास निडल रखी। तो आपका देख गौर से समझना, कंपास निडल ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। क्या रखा? कंपास निडल रखी, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो ये निडल जानते हो किस तरफ पॉइंट आउट कर रही थी? वो पॉइंट आउट कर रही थी कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ईस्ट, देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रही थी, इस तरफ थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा कंपास निडल उधर जा रही है, तो समझ नहीं आ रहा होगा, अभी समझ आ जाएगा। मैं एक और सर्किट बनाता हूं। एक सर्किट और बनाया इन्होंने, यहां रेजिस्टेंस लगाया, यहां पे बैटरी लगाई। लेकिन अब बैटरी कैसे लगाई, यहां पे इन्होंने चेंज कर दिया मसला। ये कुछ इस तरह का बैटरी लगाया। सॉरी 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 चोरी 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 चोरी। अरे रे रे, बैटरी गड़बड़ लगा दी मैंने। ओहो, सर जी को आता नहीं। अच्छा हमें नहीं आता। चलो माइनस, ये प्लस, जिधर बड़ा होता है उधर प्लस होता है। अब इस बार इधर प्लस हो गया तो करंट किधर से जाएगा? तो करंट इधर से दौड़ेगा, धक 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 चल रहे भैया, धक 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 धक। इधर आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आर रेजिस्टेंस इधर भी, ऐसे करंट आ रहा है इधर। तो इधर जब हमने एक कंपास की सुई रखी तो इधर फिर से ये नॉर्थ था, ये साउथ था। तो इस बार ये किधर डिफ्लेक्ट की? तो इस बार ऐसे डिफ्लेक्ट की।
इस बार मतलब इस तरफ आ गई, मतलब क्या कहते हैं, ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आ गई। तो इन्होंने कहा अच्छा, अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदलते हैं, और हमने आपको बताया था कंपास निडल क्या होता है। कंपास एक आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूं, देखो देखो देखो, देखा इसमें एक क्या होता है ना कि एक ये जो निडल देखी आपने, वो मैग्नेट की होती है, और मैग्नेट हमेशा सस्पेंडेडली किधर जाता है, नॉर्थ और साउथ में जाता है। अभी सबसे पहले ही बताया था, उसको सस्पेंडेड फ्रीली लटका दो अगर, तो वो कहां पे जाएगा, नॉर्थ और साउथ में ही जाएगा। तो इन्होंने देखा जब करंट इधर से जा रहा है तो ये इस तरफ था, जब करंट उल्टा जा रहा है तो ये इस तरफ आ गया, तो डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो इन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है दया, बार बार लगा रहे हैं, हाँ डिफ्लेक्शन करो, धक्का धक धक्का धक, एक बार लगा बार बार लगा के उसने डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, कह रहे मजा आ रहा है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, तो इन्होंने कहा आइए बताते कैसे हम पता करेंगे इसको, इसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो इसके बारे में पता कैसे करेंगे, तो आइए बता देते हैं। इन्होंने कहा ये चीज कहा, इन्होंने लिखा, ये लिखा, क्या लिखा, लिखा ऑन पासिंग द करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। ये वही बात है जो हमने सबसे पहली लाइन लिखी थी स्टार्ट होते टाइम पे, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। ऑन पासिंग, कौन सी पासिंग, ऑन पासिंग द करंट इन अ कंडक्टिंग वायर, ऑन पासिंग द करंट in the conducting wire, in conducting, लिखा on passing the current in the conducting wire, conducting wire, a magnetic field, a magnetic field, a magnetic field, a magnetic field is developed around it, a magnetic field is developed, is developed around it, around it, whose direction and magnitude, whose direction and magnitude is magnitude is depend, magnitude is depend on the direction of magnitude, is depend on the direction of magnitude of the current, magnitude of the, magnitude of the current, magnitude of the current। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के हिसाब से समझो, उसमें यही तो था। अब पासिंग द करंट इन द कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेट फील्ड इज डेवलप्ड अराउंड हुज डायरेक्शन अ मैग्नीट्यूड इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। यानी जितना करंट का मैग्नीट्यूड होगा, कम करंट दोगे तो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, कम करंट दिया तो ऐसे, थोड़ा और ज्यादा दिया, थोड़ा और ज्यादा दिया, भर के दे दिया, और दे दिया, समझ गए। ये किसमें करता है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट, समझ गए। मजा आ गया इनको, क्या कि आओ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताते हैं। इन्होंने जानते हो क्या कहा, कहा कि हम इसको कैसे जान पाएंगे कि हाँ कैसे चलेगा ये, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे हुआ, तो आइए बताते हैं आपको। लिख लिया होगा आपने इसको, बताते हैं आपको, समझाते हैं कैसे हुआ, तो आइए बताते हैं। इन्होंने एक जुगाड़ लिया, कहा कि एक काम करो, लोगों ने कहा तो एक बात बताओ, इनसे पूछा लोगों ने, कहा कि एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि करंट किधर से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा रुको रुको चिंता ना करो, आओ मैं बताता हूं। तो इन्होंने कहा कि एक वो ले लो, प्लेटा ले लो, क्या ले लो, एक प्लेटा ले लो, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का प्लेटा ले लो, और इसके सेंटर से ऐसे कुछ इस तरह का एक वायर लगाया इन्होंने, वायर लगाया और इस तरफ ऐसे शेल लगा दिया, शेल लगाया, शेल की इधर से डायरेक्शन दिया इन्होंने, इस तरफ से, इधर माइनस रखा, इधर प्लस रखा, तो ये कर दिया ऐसे। और यहां पे एक रियोस्टेट लगाया, रियोस्टेट लगा दिया ऐसे, और यहां पे ये इधर हो गया।
अब यहाँ पे एक क्यू चार्ज से यहाँ पे, अब ये पी क्यू वायर है, ये क्या है, पी क्यू एक वायर है और ये वायर से कनेक्टेड है आराम से, ये ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे, ये पी क्यू ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे। अब इसमें करंट सप्लाई किया गया तो जाहिर सी बात है अगर प्लस इधर है, वोल्टेज लगाया गया है तो करंट इधर है, तो करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे, इधर से निकलेगा। तो इन्होंने जब इधर से करंट दिया तो इस पे जानते हो क्या किया, ये एक वो था, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, क्या ले लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा, और इसके ऊपर एक कोई बढ़िया सा वो कागज वागज चिपका के एकदम बढ़िया सा मस्त झमझमुआ बना लिया इस पे बढ़िया सा, और इस पे क्या किया, इस पे ऐसे करंट सप्लाई किया, कैसे, वर्टिकली, कैसे, वर्टिकली। तो इस पे जानते हो क्या हुआ, इस पे डालना शुरू कर दिया आयरन फिलिंग, क्या डालना शुरू कर दिया, आयरन फिलिंग। तो आयरन फिलिंग जब इन्होंने डाला तो आयरन फिलिंग डाला तो उस पे डालते ही क्या हुआ, एक इमेजिनरी लाइंस बनने लगी। जैसे अभी हमने एक मैग्नेट से इमेजिनरी लाइन बनाई थी कि इस तरफ अगर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो एक इमेजिनरी लाइंस बनाई, तो ऐसे ये इस तरह से कुछ इस तरह से जनरेट हुआ था। तो ऐसे ही उसमें भी ये कोई दिख थोड़ी ना रहा था, ये एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस थी, और मैं आपसे कह रहा हूं इस इमेजिनरी फील्ड लाइंस को मैं आपको दिखा के रहूंगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमारे शॉर्ट्स चैनल पे, मतलब शॉर्ट्स पे आ जाएगा इसी चैनल पे। तो जब इन्होंने रॉड फिलिंग डाली, आयरन की फिलिंग डाली, मतलब आयरन का बुरा था, मतलब लोहे के छोटे 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 एकदम पाउडर जैसे टुकड़े डाला, तो इन्होंने एक चीज पाया, इन्होंने एक चीज क्या पाया कि कुछ इस तरह से वो जनरेट हो रहा है। तो कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है, आपको भी डायरेक्शन दिख रहा होगा कि किस डायरेक्शन में ज्यादातर ये भाग रहा है। तो कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन बनी, कुछ इस तरह से इनकी डायरेक्शन बनी, ये इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनी, समझ गए ये। तो इस डायरेक्शन में ये क्या कहते हैं, भाग रहे थे, समझे ये। तो इस डायरेक्शन में ये जा रहे थे, धका धक उड़ते हुए जा रहे हैं, एकदम से एकदम से उड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जब करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये किधर घूम रहा है, और देखो समझाते हैं देखो, करंट जब अपवर्ड है, लिखता हूं यहां पे, करंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो था वो किस तरफ था, वो था आपका क्या कहते हैं, ऐसे इस तरफ अगर चल रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एम एफ एल लिखेंगे, समझ लो गौर से, एम एफ एल, एम एफ एल, एम एफ एल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, कौन सी हो जाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी जब इधर जाएगा। अब दूसरा पिक्चर बनाते हैं सेम इसी तरह का, एक फिर से इन्होंने क्या लिया, कार्डबोर्ड लिया, तो ये कुछ इस तरह का सीन था इसका, इन्होंने लिया और ऐसे इस पे ये डाला और फिर से एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया यहां से, और यहां से लिया, यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिया। लड़के सोच रहे होंगे ये क्या लगा दे रहे, अरे सब भाई अपना अपना है। यहां पर भी हमने पी क्यू वायर ले लिया, ये क्या ले लिया, पी एकदम सेंटर पे है, ये ले लिया हमने पी, और यहाँ पे ये है तुम्हारा क्यू। अब इस बार जो हमने बैटरी लगाई है वो इस तरह नहीं लगाई है, देखो गौर से, इस बार हमने इस तरफ लगा दिया बड़ा, तो प्लस इधर हो गया, माइनस इधर हो गया। अब करंट किधर से फ्लो होगा, तो करंट ऐसे आएगा, धक धक धक, ये आई करंट है, ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा करंट, ये आई करंट है। तो अब करंट कहां से आ रहा है, तो डाउनवर्ड आ रहा है, कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे भी आयरन फिलिंग डाली गई, वही लोहे के टुकड़े डाले गए छोटे छोटे छोटे, तो वो किधर की तरफ गए, तो वो ऐसे ऐसे जनरेट हो रहा है, या ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे,
ऐसे 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 कुछ इस तरह से जनरेट हो रहा है। अब देखो ये किधर जा रहा था, इधर, ये किधर जा रहा है, इधर। तो जब करंट, अब समझो फिर से, करंट फिर से किधर है, अब करंट किससे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हो करंट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब करंट हो तो MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में होगी, तो क्लॉकवाइज होंगी। कैसी होंगी, क्लॉकवाइज होंगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। समझ नहीं है, आओ बताते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जो घड़ी की दिशा में टिक 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 चले, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो करंट डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। कैसे, नीचे की तरफ है। अगर ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो आप इसको समझ सकते हो बहुत ही अच्छे से। अब वो ये एक बंदा आया, उसने कहा यार ये अगर मैं भूल गया ऐसे कौन सा ऊपर से नीचे, अगर मैं भूल गया तो कैसे याद रखूंगा। तो एक बंदे आते हैं, कौन आते हैं, तो वो थे तुम्हारे मैक्सवेल आ गए। कौन आ गए, मैक्सवेल आ गए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, भूलने की जरूरत नहीं है, ऑर्स्टेड साहब ने बताया है तो सारी चीजें अच्छी बताई होगी, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो भूलने की जरूरत नहीं है, हम है ना। अब हम लाते हैं आपके लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या लाए ये, राइट हैंड थंब रूल लिया है। क्या हम इसके हिसाब से यही फिनोमेना अभी समझा देते हैं। तो आइए समझा देते हैं राइट हैंड थंब रूल। अभी इस डायरेक्शन को याद रखना, अभी यही सारी चीजें हम बताएंगे उसमें आराम से। तो राइट हैंड थंब रूल बता देते हैं क्या है, फिर उसके बाद में बताएं। ये जो आप करवाने जा रहे हैं, ये इसी को याद कराने का तरीका है कि इन्होंने कहा कि किधर करंट होगा तो किधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो राइट हैंड थंब रूल, तो हेडिंग डाल दीजिए राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने इसको दिया था, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लिखिए, राइट हैंड थंब रूल। पिक्चर दिखा दे रहा हूं, देखिए पिक्चर देख लीजिए, पहले गौर से देख लीजिए, तो समझ आया। क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिलहाल कोशिश करूंगा। चलिए आप देखिए, यू आर होल्डिंग current carrying conductor and in your such that the toward thumbs point the direction of then your finger will wrap wrapped around the conductor in the direction around the conductor in the direction of the field lines, in the direction of the field lines, in the direction of the field lines, the direction of the field lines of the magnetic field, of the magnetic field, of the magnetic field, of the magnetic field. This rule is also known, this rule is known as right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Thumb
रूल, राइट हैंड थंब रूल, या इसको और कॉर्क स्क्रू लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क स्क्रू लॉ, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू लॉ, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू लॉ, स्क्रू कॉर्क कॉर्क स्क्रू लॉ, इसे क्या बोलते हैं? थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ भी बोलते हैं इसको। समझ गए? तो आइए सब कुछ समझा देते हैं आपको। इसमें हम आपसे बता चुके हैं सारी चीजें। देखिएगा, यू आर होल्डिंग क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। चलिए मेरा ये राइट हैंड देख लीजिए, मेरे राइट हैंड की पहचान इससे होती है, हम भूल जाते हैं तो इसी से पहचान लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड है, हमने अपने हाथ में करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखा है, जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम रॉड ले रखा है, करंट तो इसमें आता है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर ले रखा। फिर सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा ये जो थंब है हमने ऊपर की तरफ कर रखा है, देखना गौर से, ऊपर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्या जाएगा? इसमें करंट जाएगा। तो ये लो हमने मार्कर से भी बना दिया, इसमें दिखा दिया कि इसमें करंट जा रहा ऊपर की तरफ, ये लो। चलो अब ये देखो हमने पकड़ लिया, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, ये देखो अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ दिख रहा है एकदम तगड़े से, है कि नहीं? ऊपर करंट जा रहा है, पकड़ लिया। अब आगे देखो, फिर लिखा है योर फिंगर विल रैप्ड, आपकी फिंगर रैप्ड होनी चाहिए, ऐसे रैपिंग कर लो, ऐसे। ये देखो मैंने रैप कर ली, ये कर लिया, समझ गए? देखो रैप कर रहे हैं, रैप कर लिया ऐसे। विल रैप्ड लिखा है अराउंड द कंडक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द रूल नोन एज, दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड। तो अब देखो अंगूठा किसकी तरफ हो गया? डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, और उंगली जो है वो किस लाइन में हो गई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ हो गई, किसके? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो फिंगर जो हमारी वो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, तो आप खुद बताइए। अब देखो ऊपर की तरफ अंगूठा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अभी हमने एक पिक्चर बनाया था, तो जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, जब हमने पिक्चर बनाई थी, याद करो जब हमने पिक्चर बनाई थी तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जो बन रहा था कैसे बन रहा था? तो वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था। अगर नहीं तो अभी वीडियो पीछे पिछाड़ के देख लो, समझ गए कि नहीं समझ गए? वो पीछे किस तरह बन रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। क्या ये मेरी उंगली एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? तो देखो ये किधर से आ रही, इधर से घूम के इधर आ रही, इधर से घूम के इधर आ रही, ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। तो देखो ये उंगली कैसे आ रही? ऐसे आ रही, तो ऐसे घूम रही है, ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते ऊपर की तरफ उठा लो, तो अब बताओ ये कैसे घूमती है? ये घड़ी की डायरेक्शन में है, घड़ी किधर घूमती है? आप देखो इस तरफ 12 है, तो 12 से इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। गौर से समझो, देखो आप अपने हिसाब से करो। ऐसे हाथ में पेन या डंडा जो कुछ लियो, तुरंत पकड़ो उसे, पकड़ो ऐसे, अंगूठा ऊपर की तरफ, करंट तुम्हारा ऊपर, उंगली इस साइड, तो ये तुम्हारा घड़ी की उल्टी दिशा में चले गया, यानी ये एंटी क्लॉक है। और इसी को पकड़ अगर मैं ऐसे घुमा दूं, अब देखो ये करंट नीचे की तरफ आ गया, तो अब उंगली इधर घूम रही है, तो अब इधर घूम रही है, यानी इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो ऐसे उंगली घुमाते 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 ये कैसा घूम रहा था? हाँ कैसे? हाँ इस तरफ घूम रहा था, इस तरफ। अब बताओ ऐसे घुमाते 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 ऐसे ऐसे घुमाने लगे। अब ऐसे कैसे? यहाँ पे अगर 12 है तो इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये ऐसे, इसको ऐसे ना समझ पाओ तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो हम इसको उस हिसाब से देख लेते हैं। अब ये इधर चल रहा है, तो घड़ी की सुई कैसे घुमा रही? तो घड़ी की सुई ऐसे 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 कर ले, देख लेते हैं ऐसे। ये देखो अभी ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है। अब ऐसे ऐसे अगर घूम के जा रहा, तो अब बताओ ये देखो ये किधर चल रहा है? ऐसे घड़ी की सुई चलती है। कहते सर क्या कर रहे हो, समझ गए? तो भाई बस तुमको समझ आना चाहिए। आप घड़ी देखो और अपना जो मैंने सिखाया ये देखो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया आपका ये यहाँ तक हो चुका, क्या? राइट हैंड रूल तक हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, चैप्टर्स तो हम खत्म ही करेंगे, बहुत तगड़े से इसको समझेंगे, समझ गए? आइए, और लेकिन कुछ टाइम की कमी रहती है, शायद पूरा चैप्टर ना निपट पाए इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा ये चैप्टर है, और जितना किया उतना ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। और आप लोग इसका क्या कहते हैं, हमें लगता है सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, तो हम सेकंड पार्ट जरूर बना देंगे। और आप लोग तब तक इतना आपको, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा उस लेवल का है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इतने पे ही खत्म करते हैं, टाइम हो चुका है काफी ज्यादा। हमारा एक और ऑनलाइन बैच चलता है, तो उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो आप लोग थोड़ा प्यार बनाए रखें। मैं बोलता जरूर हूँ और मैं करता भी हूँ आपके लिए, बट कई बार चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाती, मैं ये अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन फिर भी
आप पे हमें भरोसा है कि आप पूरी तरह से ईमानदारी से और अच्छे से करें। और हाँ, पहली बात, अगर ये चैप्टर अगर आप समझ आ रहा है तो प्लीज प्यारा सा एक जय हिंद कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों तक। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।